हेलो छात्रों, शुभ संध्या। आज हम लोग कक्षा 12 का जो हिंदी का संस्कृत खंड होता है उसके 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानि के 4 श्लोक का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। आप जानते हैं मैं इंग्लिश विषय पढ़ाता हूँ, किंतु ये चैप्टर महत्वपूर्ण है और जैसा कुछ भैयाओं ने आग्रह भी किया था, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नानि। आइए देखें, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। एक बार और गाएंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्याहि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्य गिरवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृति। तो भाषाओं में दिव्य मधुर देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उससे ज़्यादा मधुर अर्थात संस्कृत से ज़्यादा भी मधुर। तस्याहि मधुरम काव्यम, उससे भी ज़्यादा मधुर काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, तस्मादपि तस्माद धन अपि, उससे भी अधिक, यानी संस्कृत के काव्य से भी अधिक सुभाषितम सुंदर वचन अर्थात सूक्तियाँ हैं। तो भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देवताओं की वाणी संस्कृति है, उससे भी ज़्यादा मधुर उसके काव्य हैं और काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। आइए दूसरे श्लोक का अध्ययन करें। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेद विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख धन अर्थी, सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले को अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की त्याग करनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्या चाहने वाले को अर्थात विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखें, थर्ड श्लोक। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां
धर्मस्य च धनस्य च जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद के गिरने से, निपातेन माने गिरने से, जल की बूंद के गिरने से, गिरते रहने से क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। जल की बूंद, एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यानां, ऐसा ही समस्त विद्याओं में, धर्मस्य च धनस्य च, धर्म में और धन में होता है। अर्थात निरंतर थोड़ा थोड़ा ज्ञानार्जन करने से, विद्या ग्रहण करने से ढेर सारी विद्या आ जाती है। थोड़ा थोड़ा धर्म करने से ढेर सारा धर्म हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से ढेर सारा धन इकट्ठा हो जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निन्द्रया कलहेन वा माने या। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र के अध्ययन से, कालो माने काल, समय, गच्छति माने बीत जाता है, धीमता माने विद्वान। तो विद्वानों का समय, पहली लाइन के अंतिम शब्द को ध्यान दें, धीमता माने विद्वान। विद्वानों का काल अर्थात समय, गच्छति बीत जाता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन में, विनोद में, आनंद में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणां, च माने और मूर्खों का समय, व्यसनेन, व्यसनेन माने बुरे शौकों में, इच्छा की पूर्ति में, निंद्रया सोने में, कलहे न वा माने या झगड़ा में। तो विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में, विनोद में बीत जाता है, और मूर्खों का समय इच्छा की पूर्ति में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। शेष भाग का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए।